नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आज तो मस्त नवाज से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी शिफ्ट 1 का यूपी पुलिस के एग्जाम की मैथ की एनालाइज करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और पेपर का अगर लेवल देखा जाए, पेपर की अगर मोटी मोटी बात की जाए लेवल की, तो लेवल ना तो ज़्यादा हार्ड रहा है ना ज़्यादा मीडियम रहा है। ठीक है, तो पेपर जो है मॉडरेट का रहा है, कह सकते हो पेपर जो इजी रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। इस वजह से जो है परीक्षा की जो मेरिट है ना भाई, 200 पार करेगी पक्का। ठीक है, और इसके लिए और अभी पहली शिफ्ट का हो चुका है, दूसरी शिफ्ट का होगा भी। ठीक है, दूसरी शिफ्ट का भी पेपर चल रहा होगा जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और उसके बाद में जैसे जैसे पेपर चारों शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद एक एनालाइज करके मैं आपको एक उसके बारे में उसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या जा सकती है। ठीक है, तो बात करें, चलो आज की जो शिफ्ट है ना, पहली शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिले। तो उन 20 क्वेश्चनों का सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है जिस भी पेपर से लिया गया है, ये पहला क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, सरल करना है। 17.28 डिवाइडेड एक्स अपॉन में 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2 है। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो जो बच्चे ध्यान दें कि जिन जिन बच्चों ने जो मैं कराऊंगा और वो आपका आंसर आया तो आपको जाहिर सी बात है सीधा सीधा सही होने वाला है। देखो क्या बोला गया, 17.28 अपॉन में डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो इस डिवाइडेड बाई को क्या करेंगे, इसको मैं इसके नीचे लिख लूंगा मैं, अपॉन एक्स हो जाएगा। इसके नीचे क्या है हमारा 3.6 है, इंटू 0.2 है, तो 0.2 हो गया हमारा। ठीक है, अगर इसके नीचे मैं एक ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बाहर का बाहर से गुणा हो जाएगा और अंदर का अंदर से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या बनेगा इसका कि 17 पॉइंट यानी देखो 17.8 17.8 17.28 इंटू एक अपॉन में 3.6 इंटू 0.2 इजिकल टू कितना। और देखो ये एक्स है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद दो नंबर इधर है, पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के एक है, पॉइंट एक है, तो कितना पॉइंट पॉइंट हमारा कट जाएगा। ठीक है भाई, अब दो से काट लो भाई, दो अंत में दो 8 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो दो से काटेंगे इसको, कितनी बार, 2 अट्ठे 16 हो गया हमारा, बचा एक 12 हो गया, दो छक्के 12 और दो चौको 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ये कट गया हमारा। अब भाई देखो 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा हमारा ये, और 6 से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 6 कम 6 बचा कितना, 2 बचा 26 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, बचा कितना 2, फिर 24 हो गया, 6 चौक 24 यानी 144 हो गया। ठीक है, फिर 6 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा कि 6 दूनी 12 बचा कितना 2 और 24 हो गया, 6 चौक 24 यानी कितना हो जाएगा हमारा ये कि 24 24 बटे एक्स इजिकल टू 2। अब 2 से इसको काटेंगे 12 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 12 सही किया है उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि थोड़ा सा इसको देखते हैं। वो मैं इसको फोटो नहीं ले पाया, लेकिन इसको मैं बता देता हूं कि अगला क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से है। तो देखो क्या देखेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस के 2/5 इंटू 3 से 1/4। ये जो क्वेश्चन है आपका आपका बोर्ड मास नियम से होगा, सरलीकरण चैप्टर से लिया गया है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या डिवाइड सोल्व करेंगे। तो 36 दिया 108 सीधा सीधा कट जाएगा हमारा, 3 बार कट जाएगा, और 3 एकम 3 3/4 तो ये हो गया भाई, है ना, प्लस के 2/5 इंटू 4 × 12 12 एक 13 13/4 ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब 2 से काटेंगे इसको 2 बार, अब कितना हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस के 13/10 हो जाएगा। अब इसको क्या सीधा सीधा हमारी एक फ्रैक्शन बन चुकी है हमारी ये। अब 3/4 प्लस के 13/10 को हम सोल्व करेंगे तो 4 और 10 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 और 10 का एलसीएम कितना, 20 आ गया हमारा। अब 4 5 20 और 5 15, ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लस के 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26 हो गया हमारा, बराबर कितने 26 और 15 41 41/20। इसको आपको ऑप्शन जो है कुछ फ्रैक्शन में दे रखे, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे, तो क्या करेंगे उसको कि 20 दूनी 40 और 1/20 यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें कुछ डिजिट दे रखी है। बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी आपका दशमलव वाले
चैप्टर से सवाल है आपका। तो क्या दे रखा है कि 5072.19 प्लस के 368 प्लस पॉइंट 312 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618 क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई कि 5072 को सबसे पहले क्या करेंगे, 5072 दशमलव कितना है आपका 19 है, दशमलव 19 है। इसको प्लस करेंगे किसके साथ में, 368 के साथ में। ठीक है, तो 368 के साथ में, लेकिन क्या होगा, अंक इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई आना चाहिए और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको कि 368 यानी 368 यहाँ से काउंट होगा, 368 दशमलव कितना है 312 है, तो 312। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे हम सबसे पहले, तो इसके पीछे जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा हमारा, 9 और 1 10 हासिल लगी 1 और 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, 502 हो गया हमारा। ठीक है, अब दशमलव का दशमलव हो जाएगा हमारा 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल लगी 1 और कितना हो जाएगा हमारा 6 7 13 और 1 14 हासिल लगी 1 3 और 1 4 और 5 हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये इतना हो चुका है। अब आगे बोला है कि इसमें हम क्या जोड़े, इस संख्या में हम क्या जोड़े कि 9018.618 हो जाए हमारा। हम क्या करेंगे इसको भाई, 9000 कितना है 18, 9018 दशमलव के 618 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 5440 दशमलव के 502। ठीक है भाई, इसको हम करने वाले हैं, माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, दशमलव 8 में से 8 गया 0, सॉरी 8 में से 0 गया 8 और यहाँ से लेंगे 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 से 5 गया 3, यानी 3578 पॉइंट के 116, 3578.16 116 जो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको देखा होगा, आपकी बार जो पेपरों में जो क्वेश्चन है सीरीज है वो तो अलग होती है, लेकिन आपके बार ऑप्शन भी अलग कर दिए हैं, यानी अगर आप कोई भी सारेबाजी करते हो कहीं पे तो आपके ऑप्शन वैसे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि बोला दो संख्याएं, ये तो इस क्वेश्चन को तो मैं काफी बार करा चुका हूं भाई, इस क्वेश्चन को काफी बार करा चुका हूं भाई, कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। देखो भाई, अनुपात के दर 13:9 दे रखा है, 13:9 हो गया। इनका मासा कितना दे रखा है, मासा कितना दे रखा है भाई 13 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का मासा निकालूंगा 1 आएगा, इन दोनों का मासा कितना 1 आएगा। और इसकी मैं रिलेशन देखूं तो 13 एकम 13 यानी 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पूछा बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा 13 13 इंटू 13 करोगे तो आप 169 हो जाएगा। अगर आपसे बोले छोटी संख्या पूछी हो तो छोटी संख्या क्या पूछ सकता है, पेपर आने वाले पेपर में छोटी संख्या पूछेगा तो इंटू 13 यहाँ कर देना, तो कितना 13 9 117 हो जाएगा। आपसे अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर कितने का 13 और 9 का अंतर 4 का है, तो अंतर बताना है तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 13 चौक 52 अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बोला है कि रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया जो अनुपात बनेगा वो है 40:57 है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है ये बताना आपको। ठीक है, तो देखो भाई बहुत क्वेश्चन इजी है। आपको मैंने बताया था ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एचडी अदब मैंने पूरी करा रखी है, वहीं से पूरा पेपर है ना, पूरा एचडी अदब से कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, पूरा एचडीएस से कहीं बाहर से नहीं। कुछ लोग बोले थे कि RS अग्रवाल पढ़ लो, भाई मैंने बोल दिया आपको एचडीएस से पेपर मिल जाएगा, वहां के अलावा कहीं अन्य जगह से पेपर नहीं बनने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो रोहन और सोहम यानी रोहन और सोहन का जो सोहम है उसका जो अनुपात कितना है 2:3 है। तो बटे में लिख लेंगे तो 2 अनुपात, यानी इसको x ले लो, 2x ले लो, इसको 3x ले लो। अगर इनके वेतन में मैं 2000 जोड़ दूं तो प्रत्येक के वेतन, दोनों के वेतन 2000 जोड़ दिया, तो अब इनका जो है 40:57 हो रहा है। 40:57 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 40/57 कर देंगे इसको हम। ठीक है भाई, कैंची गुणा करेंगे भाई, कर लो भाई, 57 दूनी 114 हो जाएगा, 114x हो गया, प्लस के 57 दूनी 114 यानी 114,000 हो गया, यानी 1,14,000 हो गया, बराबर के 40 दिया 120 यानी 120x हो जाएगा हमारा, प्लस के 40 दूनी 80 यानी 80,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया यहाँ तक 80,000। अब x वाली एक साइड ले लो, x वाली जो संख्या वो एक साइड ले लो और वैसे अंकगणित संख्या वो एक साइड ले लो। हम क्या करेंगे कि अब इसका और इसका अंतर होगा कितना, इसको इधर लेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस के 6x हो जाएगा, बराबर के इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 34x हो जाएगा। भाई 8 80,000 20,000 इधर बचे हैं, 14,000 उधर है तो 34,000, माइनस के 34,000 हो गया हमारा, माइनस से माइनस खत्म,
कटा हमारा, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 34,000 बटे 6 हो गया। ठीक है, अब इसको 6 का भाग तो पूरा पूरा जान ही रहा है, 6 का भाग पूरा पूरा जान ही रहा है, तो हम क्या करने वाले, बच्चे यहाँ पे आके अटक गए होंगे, पक्का पता है यहाँ पे आके अटक गए होंगे, यहाँ का तो पूरा पूरा भाग जान ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला है कि सोहम की वर्तमान वेतन कितना है, तो सोहम का वर्तमान वेतन कितना, 3x था, कितना था 3x था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो सोहम जो है उसका 3x है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 34,000 बटे 6 दे रखी है, इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटेंगे उसको 17 बार, यानी 17,000। सोहम का वेतन कितना, 17,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का अटका होगा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का अटका होगा, और ये बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। कैसे करेंगे इसको, कि देखो भाई, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। ये वाली जो लाइन है ना, बहुत कटीली दे दी है, बहुत नुकीली दे दी है आप लोगों को फंसाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे इसको, कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या बतानी है आपको, टोटल ऑफ स्टूडेंट नंबर बताना आपको। तो हम देखो क्या करेंगे, आपके पास जो आपकी क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, एक 10 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं। तो 10 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, तो टोटल बच्चे कितने, 100% है, 100% है। यहाँ से क्या है, जो 20% वाले बच्चे हैं, कुछ 20% बच्चों का ये ग्रुप है, तो जो दूसरा ग्रुप होगा वो 80% बच्चों का हो जाएगा। ये बोला गया 10% 10 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चों का है, कौन सा है, 10 वर्ष की आयु से कम वर्ष वालों का है। तो ये -10 कर लो इसको, यहाँ पे -10, ठीक है, -10 कर लो भाई। 10 से कम आयु के बच्चे 9 के होंगे, 8 के होंगे, 7 के होंगे, 5 के होंगे, 1 का होगा, आधे का होगा, ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, ये क्या होंगे यहाँ पे, यहाँ पे 10 के भी हो सकते हैं और 10 से प्लस के भी हो सकते हैं ना। एक 10 का भी हो सकता है बच्चा, कुछ बच्चे 10 के भी होंगे, कुछ बच्चे 11 के भी होंगे, 12 के भी होंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। यानी 10 वर्ष से अधिक आयु की जो छात्रों की संख्या है, वो जो 10 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं उनकी संख्या का 2/3 है, और उनकी संख्या कितनी, 48 है। इनकी कितनी है, 48 है। तो अब ये क्या है, ये जो 48 का 2/3 है, 2/3 निकालोगे तो 16 × 48 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। अब बोला है कि, अब देखो बोला कि पूरे जो क्लास में बच्चे हैं वो कितने हैं। अब यहां से अगर इस वाले ग्रुप की हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे तो पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 48 और इसको, सॉरी 48 और 32 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 है, ठीक है, 80 है, तो 80 है, तो पूरे बच्चे कितने हो जाएंगे भाई, 80 की वैल्यू, जो 80% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू 100 हो गई। ठीक है, आगे आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20 की वैल्यू कितनी, भाई 80 की वैल्यू 80 है तो 20 की वैल्यू 20 हो जाएगी। इनका अंतर कितने का भाई, इनका अंतर 60% का अंतर है, तो कितने का अंतर हो जाएगा, 60 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें थोड़ी घुमा फिरा के पूछी जा सकती है अगले पेपर में, तो इस तरह थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला बोला गया है कि एक संख्या को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। बहुत सिंपल है, जिस संख्या से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है ना, 19 शेषफल बच रहा है, उसी में हम 17 का भाग दे देंगे तो क्या शेषफल बचेगा आपका, 2 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों का अटका था चक्रवृद्धि ब्याज का, कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4,460 हो जाती है, तथा 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6,690 हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज, उसकी जो धनराशि वो बतानी है, उसकी धनराशि बतानी है। अगर आप ये लोग बोलोगे कि हमें जो पूरे पेपर का एनालाइज चाहिए, तो आपको पूरे पेपर का एनालाइज भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं मैथ का एनालाइज दे रहा हूँ। ठीक है, मैथ का एनालाइज करो, अगर आप बोलो पूरे पेपर का चाहिए सेट का, तो पूरे पेपर का भी एनालाइज मिल जाएगा अगर आप बोल दोगे तो। ठीक है, नहीं मैथ का ही रहेगा। कमेंट भी कुछ बच्चों को कमेंट आने चाहिए। ठीक है, और इसको ज्यादा से शेयर करना, ताकि जो अन्य बच्चे हैं क्या सही करके हैं, क्या गलत करके मैथ में, वो भी मिला लें। तो क्या है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है। यहाँ से एक चीज ट्रिक बताऊंगा आपको करने के लिए, हो सकता है आने वाले पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि देखो 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, मिश्र धन जो कितना हो रहा है, 3 वर्ष 4,460 हो रहा है, 4,460 हो रहा है। ठीक है, अब 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 6,690 हो रहा है, 6,690 हो रहा है 6 वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है कैसी काम करेगी, जब समय दुगुना हो रहा हो। ठीक है, जब समय का अंतर कितना दुगुना हो जाए, यही दुगुना हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे
कि पहले साल का मिश्र धन इनटू दूसरी साल का मिश्र धन, यानी पहले वाले साल का जो पहला मिश्र धन है इनटू वही करेंगे, यानी पहले वाले मिश्र धन का स्क्वायर अपॉन के दूसरा मिश्र धन। कितना हो जाएगा हमारा 4460 अपॉन के 6690 और इनटू में 4460। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जीरो जीरो कट गई हमारी। अब इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे, पूरा सॉल्व आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आएगा 2973.33 आएगा इसका। ठीक है, पूरा सॉल्व आउट करोगे तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने कौन सा किया है ये भी आपको कमेंट करना है कि आपने हर क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर दिया, वो भी कमेंट करना होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। पूरा 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यापार को शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो वर्ष के अंत में 27,500 का लाभ हुआ है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसी संख्या सोचनी होंगी कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर के बारे में कुछ ऐसा सोचना होगा मुझे, क्या हो कि जैसे बोले पी की पूंजी क्यू की पूंजी, पी की पूंजी का दुगना, अगर इसकी पूंजी का मैं दुगना करूं तो क्यू की पूंजी का तिगना हो जाए। ठीक है, और आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर हो जाए, आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर हो जाए। ठीक है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी की 4 गुने के बराबर। ठीक है, अगर मैं मान लूं इसको, अगर मैं इसको 6 मान लूं, पी की पूंजी को 6 मान लूं और इसके मान लूं मैं 4। ठीक है, तो देखो भाई, पी की पूंजी को मैं दुगुना कर रहा हूं तो 12 हो रहा है, और क्यू की पूंजी को अगर तिगुना कर रहा हूं तो 12 हो रहा है। तो बोला देखो ये संख्या तुम्हारी फिट बैठ गई। ठीक है, मैंने इसको 6 माना और इसको 4 माना। अब बोला कि आर की पूंजी जो है, आर की पूंजी से क्यू की पूंजी 4 गुनी है, आर की पूंजी से क्यू की पूंजी 4 गुनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, 1 हो गई हमारी। अब क्या ये जो अनुपात है कितना होना, 6:4:1 हो गया, यानी 6 4 10 और 1 11 हो गया हमारा। कितना हो गया, 11 हो गया। बोला है कि अब जो अनुपात होगा ये पूंजी का भी अनुपात होगा और लाभ का भी अनुपात होगा, कि जो समय है इनका सभी का बराबर है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि आर का हमें बताना, तो कुल लाभ कितना हो रहा है, देखो आर का हिस्सा बताना है लाभ में। तो आर का अनुपात कितना 1 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा 11 अनुपात जो कितना 11 है, इनटू लाभ कितना 27,500 है, लाभ कितना 27,500 हो गया। 11 से काटोगे उसको 11 दूनी 22 बचा कितना 2, सॉरी 5 बचा 55 हो गया, 11 पन्ना 55, ये 2500। ठीक है, तो 2500 कम 2500 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे 6 संख्याओं का औसत। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराए हुए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं हुए थे। मैंने बोला भी था कि अच्छा कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, जब मैं कुछ लोगों को समझा रहा था कि क्वेश्चन जो 19 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ को देखने को मिलेंगे, बाकी रीजनिंग के लिए मिलेंगे। रीजनिंग को फोकस ज्यादा करें, हिंदी पे फोकस करें। तो कुछ लोग इस पर ना कमेंटबाजी कर रहे थे कि भाई मैथ के 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आने वाले, वो आने वाले, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो उन लोगों से फिर मैं कहूंगा कि इस चीज को देख लो भाई, साक्षात प्रमाण आपके सामने है। मैथ के 19 से 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आज की क्लास में 20 है। अब देखेंगे दूसरे शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख गया होगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हैं। 20 क्वेश्चन है आपके, तो आने वाली शिफ्ट में लगभग 20 के 22 हो जाएंगे, या 18 हो जाएंगे, या 19 हो जाएंगे, 21 हो, तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलते ही हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन आपको 38 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन का मतलब मैथ की जो 38 क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम टेकिंग लेने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि 6 संख्या का औसत कितना है, 3.75 है। 6 संख्या का औसत कितना, 3.75 है। क्या बोला, 6 संख्या का औसत 3.75 है। उनमें से दो का औसत कितना 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। ठीक है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा। देखो भाई क्या करेंगे इसको कि देखो 6 संख्याओं का औसत, देखो 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3.75 है। तो टोटल योगफल कितना होगा भाई, 6-5 हाथ से लगी 3 और 6-7-42 3 45 हाथ से लगी 4 और 6-3-18 18-4 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा, 2 का पॉइंट लगा तो 22.5 हो गया। ठीक है, बोला 2 संख्याओं का औसत कितना है, 2 संख्याओं का औसत बोला उसने 3.2, कितना 3.2 बोल रखा, 3.2 हो जाएगा हमारा बराबर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद बोला अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है, अगली 2 संख्याओं का औसत बोला 3:55 है, 3:55
55 है, 3.55 है तो 3.55 लिखेंगे इसको। तो 2 पंजे 10 हाथ से लगी 1, 2 पंजे 10 और 11 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 7.10 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको बढ़ा लो भाई। बोला कि दो संख्या का औसत क्या होगा, अगली जो शेष दो संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो जीरो मैंने क्यों बढ़ाई है, ये पॉइंट के बाद जब भी नंबर खत्म हो जाए उसके बाद आप जो है 1 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, जितना मन करे उतना जीरो बढ़ा लो, जितनी इसमें फॉर्म भरे हैं ना यूपी पुलिस में उतनी जीरो बढ़ा लो, तो कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद जो भी इसका अंतर होगा उसको हम निकाल लेंगे, तो शेष दो संख्या को योगफल निकल के आ जाएगा, फिर हम औसत निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इसको जोड़ोगे, जीरो का जीरो हो गया, 5 4 और 1 5 हो गया, 0.6 7 13 हो गया, तो 13.50 हो गया। अब इसका और इसका अंतर कितना होगा, 9 हो जाएगा, यानी दो संख्याओं का योगफल कितना है, 9 है। औसत जब निकालेंगे औसत कितना होगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा, यानी 4.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची गई, एक वस्तु जो है एक निश्चित कीमत पर बेची गई, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो देखो 2/3 है ना, 2/3, तो 2/3 को थोड़ा सा ऐसे करो कि 2/3 यानी कोई संख्या मान लो, इसको हमने क्या 30 मान लिया। ठीक है, 30 मान लिया। ठीक है, 30 मान लो कि देखो 30 मानेंगे तो 2/3 है ना, 2/3, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है, हमारी मूल संख्या होती है। अगर मैं 3 के ऊपर कैलकुलेशन करूंगा थोड़ी पॉइंटों में जाएगी, है ना, थोड़ी सी पॉइंटों में जाने की संभावना हो सकती है और नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा 1 2 जीरो बढ़ा के ले लो, 30 ले लो, 300 ले लो, 3000 ले लो, जो लोगे वो हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 30 हो जाएगी, ये मूल 30 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 30 रुपए की चीज 20 में बेची गई, 30 रुपए की चीज 20 में बेची गई, तो कितना हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। समझिए बात को, 30 रुपए की चीज 20 में बेची जा रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी जो 20% है वो कितने में बेची, वो कितने 90% में बेची जा रही है। कितने परसेंट में, 90% में बेची जा रही है। ठीक है, अब बोला 30 में ही बेची जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा उसे। ठीक है, 30 में बेची जाए। ठीक है, तो 30 बराबर क्या करेंगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करेंगे तो 90 इंटू 30/20। ठीक है, ये हो जाए, 0 से 0 काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे इसको 45 बार, और 45 या 135 हो जाएगा, 135 हो गया। अब देखो 100% में खुद है भाई, 100% का सीपी है, और 35% क्या उसका लाभ हो जाएगा, तो कितना लाभ होगा, 35% उसका लाभ हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। बोला अनुक्रम बताना है, अनुक्रम बताना है। इस तरह क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ चुका है आपका, समांतर श्रेणी। ठीक है, पेपर में, अगले पेपर में आपको देखने को मिलेगा, अगर इस बार समांतर श्रेणी दे रखा है आपको, तो अगले पेपर में आपको समांतर श्रेणी देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, पक्का मिलेगा। तो देखो क्या बोला है, अनुक्रम 26 26 20 26 20 14 डॉट 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 कितना है, डॉट डॉट 21वां पद होता है, 21वां पद बताना है, 21वां पद। ठीक है, 21वां पद बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसके लिए क्या होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा SN बराबर क्या, SN बराबर क्या होता है हमारा, SN बराबर क्या होता है भाई, इसका एक समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि SN A प्लस के N माइनस के 1 इंटू D। ठीक है, अब A क्या होता है, A हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना है हमारा भाई, प्रथम पद कितना, 20 है हमारा। ठीक है, N क्या है, N क्या है, देखो भाई 21वां पद बोल रखा है, 21वां पद बोल रखा है। ठीक है, 21वां पद यानी 21 हो गया हमारा। D कितना है हमारा, D देखो, D यहाँ पे क्या बच्चों ने जो गड़बड़ी की होगी ना, ये क्या हो रहा है भाई, कलर चेंजेस क्या हो रहा है, एक सेकंड भाई रुको। ठीक है, तो D बराबर यहाँ पे मिस्टेक की होगी बच्चों ने, क्या मिस्टेक की होगी कि यहाँ से क्या है, D जो होता है इस वाले में से इसको घटाया जाता है। ठीक है, लेकिन D वाला तो बोला जाता है अंतर, बोला D माने सर्वांतर होता है। ठीक है, सर्वांतर होता है, लेकिन बच्चों ने क्या मिस्टेक की होगी कि इसमें से देखो ये 26 है, ये 26 है। ठीक है, 26 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 26 हो जाएगी। ठीक है, 26 है, तो क्या गलती की होगी कि यहां से D बराबर 6 निकाला होगा, D बराबर 6 निकाला होगा, बात सही है, 6 निकलेगा, लेकिन प्लस का निकलेगा या माइनस का निकलेगा, ये बात समझने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि D बराबर होता है हमारा, D बराबर क्या होता है हमारा, D बराबर यानी द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को उठाएंगे, द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को उठाएंगे, तो 20 माइनस के हम 26 करेंगे तो कितना, माइनस का 6 आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो D क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक की होगी, 100% मिस्टेक की होगी, यहाँ पे 101% बोलता हूं कि यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक की होगी, और इसका जो आंसर है वो गलत निकला होगा। ठीक है, और वैसे जब इसको +6 करके निकालोगे तो आंसर सही निकला आया होगा, नहीं निकला भी होगा तो कुछ बच्चे ना हड़बड़ाहट में छोड़ आए होंगे क्वेश्चन को कि नेगेटिव लगेगा, खामा में छोड़ दो उसको। ठीक है, अब भाई लगाओ, प्रथम पद क्या हमारा 26 है, तो 26, ठीक है 26 हो गया,
प्लस के एन कितना हमारा 21 है, 21 में से 1 घटाऊंगा तो 20 हो जाएगा, इनटू डी कितना माइनस का 6, तो माइनस 6 करूंगा मैं इसको, ठीक है, ये हो गया। तो 26 प्लस के 6 दूनी 12 यानी 120 हो गया किसका, माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया भाई, ठीक है। तो 120 में से 26 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 94 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस का। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, माइनस के 94। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 64 है। बोला कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, ठीक है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 13.86 हेक्टेयर है, और जो 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर है, उसका जो 1 हेक्टेयर बराबर कितना है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर है, 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एरिया दे रखा है वृत्ताकार यानी खेत है, उसका जो एरिया क्षेत्रफल दे रखा कितना दे रखा, क्षेत्रफल का एरिया दे रखा है 3 दशमलव कितना, सॉरी 13.86 दे रखा है, 13.86 दे रखा है, ठीक है, 13.86 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हेक्टेयर में से, ये हेक्टेयर में वैल्यू किस में दे रखी है, हेक्टेयर में वैल्यू दे रखी है, हेक्टेयर में, ठीक है। तो हेक्टेयर से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 13.86 और कितना, 1 हेक्टेयर बराबर कितना 10,000 है, कितना 10,000, तो 10,000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10,000 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 पॉइंट का 2 नंबर है तो 2 जीरो हमारी वैसे कट गई हमारी, कितना हो जाएगा 13,086 और ये 00 कितना हो जाएगा 1,86,600 हो जाएगा, 1,86,600 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर में। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इजिकल टू कितना, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे कि पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू आर स्क्वायर इजिकल टू 1,86,600, सॉरी 1,38,600 हो गया, ठीक है। अब इसको भाई काटो, 2 से काट लो, 2 से काटा 11 बार, और 2 से काटे इसको 11 बार, और 2 छिक्के 12, बचा कितना 1, 2 नाम 18 और 2 3 6 और 00, ठीक है। अब ये 11 से फिर कट रहा है हमारा, 11 छिंगी 66, बचा कितना 6 और 11 छिंगी 66, ये 00 हो गया ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। 11 छिंगी 66, 11 छिंगी 66, बचा कितना 3, यानी 11 3 33, 6300 हो गया, ठीक है। अब जो आर स्क्वायर ये बीच नीचे के साथ बचा हुआ उसको भी देखेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6300 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये 9 इंटू 7 हो जाएगा भाई, 9 इंटू 7 हो गया हमारा भाई, 9 7 63 और ये इंटू 100 हो जाएगा हमारा, इंटू 7 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको रूट से जब बाहर लेके आएंगे तो 9 का क्या बनेगा 3 बन जाएगा, और 7 बाहर निकल के आ जाएगा, और 100 का 10 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 7 21 21 ढाई के 110, आर कितनी निकल के आ गया आपका 21 210 निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसकी बाड़ लगानी है, ठीक है। बाड़ लगानी तो हम क्या करेंगे बाड़ लगाने के लिए, कि उसको क्या है, उसके परिमाप निकालनी है, क्या निकालें, परिमाप निकालें। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कितना होगा 2 पाई आर इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 210 हो गया, ठीक है। अब क्या हमें रेट भी निकालना, तो साथ साथ कैलकुलेशन कर लो, कितना 3.2 है, ठीक है, 3.2 है, तो 3.2 कर लो इसको यहाँ पे भाई, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगी, 0 खत्म हुई, 7 या 21 हो गया, ठीक है, 7 या 21 हो गया, और 32 या 96 हो गया, 32 या 96, ठीक है, 32 या 96, तो 96 इंटू 4 22 दूनी 44 हो गया, इसको 44 कर लो, कितना हो जाएगा 4 सिंह 24 ऐसा लगी 2, और 4 नाम 36 36 2 38, ठीक है। सेम यही संख्या यहाँ बनेगी 4 8 3, ठीक है भाई। तो 4 8 4 12 ऐसे लगी 1, 8 3 11 1 12 ऐसे लगी 1, और ये 4, यानी 4224, 4224 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई लड़के की चाल कितनी है, चाल है आपकी, चाल जो है आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो इसकी मीटर पर सेकंड में चाल कितनी हो जाएगी, तो 9 इंटू 5/18 कन्वर्ट करोगे
तो 5 से काटो उसको 9 से काटो 2 हुआ तो 5/2 मीटर पर सेकंड हो गए, मीटर पर सेकंड हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अरे यार ये बार बार आ रहा है। अब क्या बोला गया है कि बोला गया है कि उसको 25 मीटर वर्ग 25 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ना है। तो बात समझ लो, ये क्या एक वर्ग है आपका, ये क्या है वर्ग है, तो 25 ये है, 25 ये है, 25 ये है, सभी क्या 25 है ना। तो इसकी जो परिमाप हुई कितनी, 25 चौका 100 हो जाएगी। तो हमें 100 मीटर दौड़ाना है, तो 1 सेकंड में 2.5 दौड़ रहा है, तो 100 मीटर कितने देर में दौड़ेगा, तो क्या आप इसको क्या करो 5/2 कर दो इसको भाई, 5/2 करो, इसको क्या ऊपर चला जाएगा 2 × 2 हो गया। ठीक है, 5 से काटो उसको 20 बार और 20 दूनी 40, कितना 40 सेकंड में वो दौड़ कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि देखो क्या बोला है कि 66 में बोला गया है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, ये जो काम समय का है, जिस समय में इसको चैप्टर करा रहा था तो उसमें बोला गया था कि भाई जब एसडी यादव करा रहा था, क्या इस लेवल में यूपी पुलिस के सवाल आएंगे भाई? बिल्कुल आएंगे भाई, बोला था ना बिल्कुल आएंगे। हम क्या करेंगे, देखो भाई कि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी उसी काम को अगर मैं 1 दिन में कराना चाहूंगा तो मुझे लेबर जो है 10 गुनी करनी होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि दो कंडीशन क्या होगी, 40 लड़के 40 बॉयज प्लस के 60 गर्ल्स। ठीक है, मैंने एक काम को, जो पहले वाला जो काम हो रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने 10 दिन किया, 1 दिन में करवाया, तो 10 गुना लेबर होगी। वही काम क्या कर रहे हैं, वही काम 6 लड़के और 4 लड़कियां 8 दिन में कर रहे हैं, यानी वो जो 8 दिन में कर रहे हैं उसको मैं 1 दिन में कराऊंगा, तो 8 6 48, तो 48 तो बॉयज हो जाएंगे, 48 बॉयज। ठीक है, प्लस के 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, 32 लड़कियां हो गई, 32 गर्ल्स हो गई। अब इसको गर्ल्स और बॉयज को आपस में अलग अलग कर लो। ठीक है, तो इसको जब इसको चेंज करोगे तो माइनस के 8 बॉयज बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब दर्ज लेके जाओगे तो 60 में से जब 32 जाएगा कितना बचेगा, 48 बचेगा, माइनस का 48 गर्ल्स। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, 8 6 48, 8 6 48 हो गया हमारा। 48 क्यों बचेगा भाई, 48 से बचेगा क्या, 48 38 बचेगा, 38। ठीक है, 38 बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो 4 60 से 32 जाएंगे तो 28 बचेगा, 28। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 7 28। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 2 बॉयज बराबर कितना हो गया हमारा, 7 गर्ल्स हो गए हमारे। तो बॉयज बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7/2 गर्ल्स हो जाएंगे, 7/2 गर्ल्स हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू को चाहे आप तो पहली वाली कंडीशन में लगा दो या दूसरी वाली कंडीशन में लगा दो। देखो हम क्या करेंगे कि 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 लड़के यानी एक लड़की की वैल्यू कितनी है, 7/2 गर्ल्स है। ठीक है, तो 4 लड़के, तो 4 लड़के कितने हो जाएंगे, 7/2 करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी 14। तो यहाँ पे लड़कियां हो गई, और 6 लड़कियां वो है, प्लस 6 कर लो इसको, तो कितनी 20 लड़कियां हो गई, 20 गर्ल्स हो गई। कितने दिन में कर रही है वो कर रही है 10 दिन में। ठीक है, वो 10 दिन में कर रही है। आगे बोला गया है कि क्या पूछा गया, 4 लड़के, तो 4 लड़के कितना हो जाए, 4 लड़के भाई, 4 लड़के तो आपको दे रखा 7/2 करोगे तो 7 दूनी 14 हो गया हमारा। ठीक है, 14 लड़के और 2 लड़कियां, यानी ये 2 लड़के, इसको करो 16 हो गया हमारा, 16। तो 20 लड़कियां 10 दिन में कर रही हैं, तो 16 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, देखो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 20 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 16 × D। तो भाई काटो से 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो गया हमारा। 5 से 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 5 25 और कितना हो जाएगा, D बराबर 25/2। D बराबर 25/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही, सॉरी चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो। ये जो आपको ना पाई चार्ट का दे रखा है, ये आपको पाई चार्ट का दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, इसको पॉज करता हूँ। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया है क्वेश्चन 67 से लेके 71, यानी 5 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से यानी डंड आरेख से आपको दिए गए। ठीक है, तो बोला गया है कि इसमें बताया गया कि 2005 और 2006 का औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पाद के बिल्कुल बराबर था। ठीक है, तो मैंने आपकी जो औसत वर्ष का जो यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि आपके जो उसमें पेपर में तो साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन इमेज में साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो बोला गया 2005 और 2006 का जो उत्पादक औसत है वो किन 2 वर्षों के बराबर है। ठीक है, तो औसत दो को बोला गया 2005 और 2006, 2005 और 2006। ठीक है, तो इनका कितना है, 2005 में कितना है, 2005 में आपका 70 है और 2006 में कितना है आपका कितना है, 55 है, 55। ठीक है, 2006 में कितना है, 55 है। ठीक है, अब औसत निकालो या मत निकालो, लेकिन आपको जो संख्याएं दे रखी, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना, उस हिसाब से हम इनको योगफल भी अगर इसके बराबर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है,
देखो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में बोल रखा है 2002 और 2007, ठीक है, 2002 और 2007, 2002 और 2007 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 2002 में कितना है, ऑप्शन ए की अगर बात की जाए 2002 में कितना है आपका, 2002 में 45 है, इसके बाद में 2000 कितना है 5 है ना, 7, 7 में कितना 80 है, 80 है, तो इसका भी योग कितना बनना है, इसका योग बनना है आपका 125 बनना है, इसका योग कितना बनना है आपका 125 बनना है, ठीक है। और आगे चेक करेंगे, आगे ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, बी में 2004, बी में दे रखा है 2004, तो 2004 में कितना 50 है, 50 हो गया। इसके बाद क्या है 2006, 2006 में कितना 55 है, तो 55 है, ठीक है। अब देखो इसकी होने की संभावना बन रही है, लेकिन अभी और आगे देखेंगे, वैसे इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। 50 और 55 105 हो गया, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए, ऑप्शन सी में क्या 2004 और 2005, 2004 और 2005, ठीक है, 2004 में कितना 50 है, 2004 में कितना 50 है, 2005 में कितना 70 है, ठीक है। इसका योगफल कितना बनना है 120 बनना, तो ये भी भाई इसके योगफल के बराबर होना चाहिए, तभी तो औसत बराबर होगा, तो ये हमारा कट गया। डी में अगर बात की जाए तो डी में कितना 2006 में कितना, 2006 में आपका 55 दे रखा है, और 2007 में कितना दे रखा है 80 दे रखा है, कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 135 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, इसका योगफल इन दोनों के योगफल बराबर है, तो इनका औसत भी आपस में बराबर होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 67 देखेंगे, 68 में देखेंगे, बोला क्या है, अच्छा थोड़ा छोटा कर दें इसको, दो हजार एक की तुलना में 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पाद में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, प्रतिशत वृद्धि क्या थी। देखो भाई 2001 में कितनी है 3 है, 30 है, 30 है, ठीक है। और 2008 में कितनी है 85 है, 2008 में कितनी है 85 है भाई, ठीक है, 85 हो गया हमारा। अब बोला गया कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पाद में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको भाई, 2001 में 30 थी हमारी, और 2008 में 85 होगी, कितनी की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 55 की वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हुई 55 की, किस पर हुई है 85 पर हुई है या 30 पर हुई है वृद्धि, जो है आप बोलोगे 30 पर हुई है, तो बटे 30 कर दोगे, इनटू परसेंट निकालने के लिए 100 कर दोगे, 0 0 कट गई हमारी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 550 बटे 3 हो गया हमारा, ठीक है, 550 बटे 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो 18 3 54 भाई, 18 3 54 तो सीधा सीधा हो गया। अब 18 3 54 आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे सही हो गया, लेकिन पूरा और सॉल्व कर लो, क्या 18 3 54 हो गया, ठीक है, बचा कितना 1 10 हो गया, 3 3 9 बचा, 1 पॉइंट लगा के फिर 3 0 ले ली, 10 हो गया, तो 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। तो 18.33 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, बोला गया है 69 में, बोला गया है 69 में बोला है कि इसको हटा देते हैं, कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है, औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों के मोबाइल के उत्पादन जो है दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। देखो भाई अब इसको मैं काउंट करूंगा, इसको मैं काउंट करूंगा तो कितना होगा भाई, इनको मुझे काउंट करना, ठीक है। दिए गए वर्षों का जो अनुपात जो दे रखा है, उत्पाद दे रखा है, देखो इसको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 15 5 20, 20 की 0 हंस लगी 2, 8 और 10, 10 और 8 18, 18 5 23, 23 और 7 23 और 7 30 हो गया, 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया, 35 6 41 हो गया, 41 और 4 41 4 45, 45 3 48, यानी 480 हो गया, ठीक है। तो 480 तो टोटल उत्पाद हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया। अब जो वर्ष का जो कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्ष है भाई, 400 औसत कितना होगा, टोटल औसत कितना होगा, टोटल औसत कितना होगा भाई कि 480 बटे 8 करोगे कितना, 8 6 48, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना 60, यानी इसका जो औसत बनना है 60 बनना है, ठीक है। अब 60 से कितना जो बोला दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ठीक है। तो 60 से अधिक हमें देखना है, देखो 60 से ये कम है हमारा, ये कम है ना, ये ज्यादा है, एक तो ये ज्यादा है, ठीक है, इसका ये कम है, एक ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 वर्षों में मोबाइल का उत्पादन ज्यादा हुआ औसत उत्पादन से, ठीक है। बात आई होगी समझ में, उम्मीद है, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ 1 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको भी देखेंगे। बोला किस वर्ष में, अगर देखो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है, अगर किसी को मिल जाए, अगर क्वेश्चन वगैरह किसी के पास हो तो वो सेंड कर देना, उसके लिए दूसरे शिफ्ट वालों के लिए उसको आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, ठीक। ओहो मैंने तो ये मिटा दिया, मैंने ये देखो भाई, बोला किस वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक है,
ये देखेंगे किस वर्ष में आपकी जो वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है, किस वर्ष में सबसे वृद्धि ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 25 की वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से, अच्छा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको देखेंगे तो कितनी की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 15 की वृद्धि हो रही है, +15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे +20 हो रहा है, +20 हो रहा है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ से देखेंगे +20 की वृद्धि हो रही है। यहाँ से देखेंगे +15 की वृद्धि हो रही है, यानी अगले साल के लिए देखा गया। वह दो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हो रही है, इस वाले वर्ष में हो रही है। किस वाले वर्ष में हो रही है, इस वाले वर्ष में हो रही है, ठीक है। तो आप बताओ भाई किस वाले वर्ष में हो रही है, कि सबसे अधिकतम जो वृद्धि है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी कितना 2007 में थी, ठीक है। यानी 2007 में 80 है और 2006 में कितना 55 है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। पर देखो जिसका, अब इसको निकालोगे कौन कौन से, 25 ही ज्यादा है और एक 20 ज्यादा है, ये 20 है, ठीक है। तो इसको देखेंगे भाई इसको, ठीक है। तो वैसे इसका यही होगा, चलो एक बार देख लेते हैं इसको भाई। यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है, तो 15 से हो सकता है और 20 हो सकता है, इस वाले 20 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, क्योंकि इनकी जो आधार वाली संख्या वो अलग अलग हो जाएंगी। तो 45 पर 20 की वृद्धि, 45 पर 20 की वृद्धि करोगे कितना होगा, 20 पंजे 100, इसको करोगे तो 5 नाम 45 हो गया, और 5 से काटो उसको 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो गया, ठीक है। 400 करेंगे इसको, बटे 9 करोगे कितना हो जाएगा 936, ठीक है। 936 बचा कितना 3, 9 3 27 हो गया, तो 43 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी देखोगे तो 20 बढ़ रहा है किस पे, 50 पे, 20 बढ़ रहा है 50 पे, 20 50 पे बढ़ा तो इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 50 दूनी जो ये कितना 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, हालांकि वैसे यही बैठेगा और उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 55 पर हो रही है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटे इसको 11 बार, 5 से काटे इसको 20 बार, तो 25 दूनी 50, 500 हो गया, 500 बटे कितना 11, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचा कितना 6 60 हो गया, 11 पन्ना 55, तो ये 45 पॉइंट कुछ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा 2007, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत क्या गिरावट क्या थी, ठीक है। 2004 से यहाँ पे क्या हुआ, 20 की कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, ठीक है। 20 की कमी हो रही है, कितने पर, 50 पर हो रही है, तो 50 × 100 करोगे। ये तो बात नहीं बन रही है हमारी। 2003 से 2003 से 2004, ये 2001 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं। तो यहाँ पे देखो 65 से 50 हुआ, 65 से 50 हुआ, यानी कितनी कमी हुई, 15 की कमी हुई, कितनी कमी 15 की कमी हुई, कितने पर 65 पर हुई, तो इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है। तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटो इसको 13 बार, तो 300 बटे 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया हमारा, ठीक है। 13 दूनी 26 हो गया, बचा कितना 4, 30 हो गया, 40 हो गया, 13 3 39 पॉइंट में कुछ जाएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे 29% दे रखा है, 27% दे रखा है, 23% दे रखा है और 21% दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या मोटा मोटा हम 23% ही कर देंगे। अगर आपके आगे जो पॉइंट में ऑप्शन होते तो वहां पे हम करते, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हुई। अगर आपको किसी भी बच्चे को अगली शिफ्ट का क्वेश्चन है या जिसका एग्जाम हो, पहले जिसको एग्जाम से बाहर आ जाए, वो जो है आप जो मतलब भेज देना उसके, तो जैसे जिस किसी बच्चे ने ये भेजे हैं तो ऐसे ही मैं आप लोगों को फिर उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। अब ये भी कमेंट करेंगे आपको जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कितने मैथ के सही हुए, वो भी आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली शिफ्ट के पेपर के एनालाइज के साथ में। तब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।